बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 के जनरल मैथ में से हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले यूज़ होंगे, जिनको हम पहले से जो फार्मूले हम लोग करते आए हैं उनको यूज़ करके हमने बनाया है। ठीक है, ये दो फार्मूले क्या हैं? इनमें से एक फार्मूला ये आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला इन दो फार्मूलों से निकला है जो आप 8th क्लास से करते आए हैं, बल्कि 6th-7th में भी शायद आप लोगों ने किए हों। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम एक फार्मूला इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे और एक इनको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो है वो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके आता है और किसके इक्वल आता है? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन फार्मूलों का प्रूव करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स b स्क्वायर, और ये प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला प्रूव हो गया। सेकेंड फार्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे वो हमारा इन्हीं दो फार्मूलों से निकलेगा, और कैसे आएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो इनको यूज़ करने से पहले हम इसका भी प्रूव करेंगे। इंतहाई आसान है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। ये फार्मूला ओपन होगा तो हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मिड में माइनस का साइन है। सेकंड फार्मूला खुलेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो मिड में पहली वाली ब्रैकेट तो एज इट इज़ नीचे उतरेगी, लेकिन इस माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 2ab प्लस 2ab क्या बन जाएगा? 4ab, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो फार्मूले हमने इन दो फार्मूलों से डिराइव किए हैं, और इन दो फार्मूलों की मदद से हम इस एक्सरसाइज में उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो कि उन चीज़ों को मालूम करेंगे जो कि अननोन है। नोन चीज़ों से हम अननोन चीज़ें मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें फार्मूले करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, फार्मूला एक रूल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इजी बनाते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूलाज आर रूल्स विच मेक द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इजी। ठीक है, और इस वजह से हमने अपनी इस एक्सरसाइज को इजी करने के लिए इन दो फार्मूलों से दो नए फार्मूले बनाए हैं, और उन दो को यूज़ करके, नए दो फार्मूलों को यूज़ करके हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने जो दो फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं उनमें से हम देखेंगे कि इनमें ये कौन से फार्मूले के से हल होगा। देखें, तो एक प्लस वाला स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, एक माइनस वाला, और दरमियान में प्लस का साइन है, तो प्लस वाले में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हमारा a किसके बराबर है?
x के बराबर है और b किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई को फार्मूले में पुट करेंगे। पहले हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह क्या आ जाएगा, x, b की जगह y। ठीक है, a की जगह x और b की जगह y। इसी तरह यहाँ पर भी ये अब स्क्वायर है, तो a की जगह x का स्क्वायर और b की जगह y का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों देखें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास रूल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को इजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ़र्ज़ करें अगर हमने ये 2 फार्मूले ड्राइव ना किए होते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस पर जो मैंने इससे पहले जिन 2 फार्मूले से ये फार्मूले ड्राइव किए हैं उसको अप्लाई करके इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, फिर हमारे पास आंसर आता ना। ठीक है, जैसे हमने फार्मूला प्रूव करते हुए किया है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमने एक रूल सेट कर दिया है तो उसके हिसाब से हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास वो फार्मूले ना होते जिनसे हमने ये वाले फार्मूले ड्राइव किए हैं, तो जब हम इनका स्क्वायर खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे रख के। ठीक है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूलों की मदद से हम जो है ना बहुत आसानी से लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन से बच जाते हैं, लंबी लंबी जो है वो कैलकुलेशन से हमारी जान छूट जाती है। ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट पार्ट इतना इजी से सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखें सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखें कंपेयर करें। देखें 2 वैल्यूज़ में से पहली वैल्यू हमारी a के बराबर होगी और दूसरी वैल्यू b के बराबर होगी। देखें दोनों ब्रैकेट्स में पहली वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं और दूसरी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो पहली वैल्यू हमारी a है और दूसरी वैल्यू क्या है, b है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर। तो पहले a लिखेंगे फिर उसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे। a है हमारे पास 2x स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 तो इसी तरह आ गया। इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा x की पावर 4। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 और y स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा y रेज़ टू पावर 4। ठीक है, देखिए फार्मूले से कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखें 2 ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हमारे पास अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में पहली वैल्यूज़ एक जैसी हैं और सेकंड वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो a हमारा फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा और b जो है वो सेकंड टर्म की, यानी x जो है वो a है और 4y स्क्वायर जो है वो b है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x और b की जगह 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, a की जगह x माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 4y स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 xy स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले ने हमारी कैलकुलेशंस को 5-6 लाइनों से शॉर्ट करके एक लाइन में कर दिया है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 3x प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए इसमें भी माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई a के और सेकंड टर्म किसके इक्वल आ गई b के। ठीक है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज एक जैसी हैं, सिर्फ प्लस माइनस हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से पहली टर्म a के बराबर है, सेकंड टर्म b के बराबर है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3x और b की जगह 9y स्क्वायर, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर a की जगह 3x माइनस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या हो गई 3x और b की वैल्यू क्या हो गई 9y स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12,
ठीक है। जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 3 आर 12, 12 9 आर 108, ठीक है। और x और y जो है वो लाइक टर्म नहीं है, वो साथ इसी तरह नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4x² + y होल स्क्वायर प्लस 4x² - y होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के मिड में एक प्लस का साइन है, तो पहला फार्मूला यूज़ होगा प्लस वाला, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी a के इक्वल आ जाएगी यानी a = 4x², और सेकंड टर्म b के इक्वल आ जाएगी यानी b = y। नाउ पुटिंग वैल्यूज इनटू फार्मूला a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b²। a की जगह क्या आ जाएगा 4x² और b की जगह पर y पुट कर देंगे। इसी तरह a की जगह पर 4x², b की जगह पर y होल स्क्वायर 2 टाइम्स। अब देखिए a का स्क्वायर है ना, पहले a की वैल्यू पुट करें, उसके बाद इस पर स्क्वायर अप्लाई करें, ठीक है। फिर b की वैल्यू पुट करें और फिर इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें, ठीक है। 2 टाइम्स, अब देखिए अंदर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और x² का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, और y का स्क्वायर लेंगे तो y² बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, 5x + 2y होल स्क्वायर - 5x - 2y होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दो ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन है, सेकंड फार्मूला यूज़ होगा। a किसके बराबर आ जाएगा 5x के, और b किसके बराबर आ जाएगा 2y के, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह पर क्या पुट कर देंगे 5x और b की जगह पर 2y, ठीक है। ये बन जाएगा 5x + 2y होल स्क्वायर - 5x - 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 5x और b की वैल्यू क्या है 2y, ठीक है। नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 आर 20, 22 आर 40, ठीक है। x और y में कोई लाइक टर्म नहीं है, x y एज इट इज जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ एक्स वाई को लिख लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40xy, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², ठीक है। और हमें गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट है a + b = 2 एंड a - b = 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको इस एक्सरसाइज में तो कंफर्म है कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे ना, ठीक है। उस टाइम करते हुए आपको बड़ी आसानी लगेगी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसी फार्मूले से हल होगा, ठीक है। लेकिन पेपर में जब आएगा तब तो एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा होगा, ठीक है। इसलिए फार्मूले की पहचान करें कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि आपने जितनी एक्सरसाइजेस की हैं सेकंड चैप्टर में, अभी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, सब में कहीं ना कहीं फार्मूला यूज़ होता है। तो आपको फार्मूले की पहचान करनी है कि हमें फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इतने सारे फार्मूलों में से यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमेशा हमने ये देखना होता है हमारे पास गिवन क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब देखें ये दो फार्मूले हैं। अब a² b² और फार्मूलों में भी आता है ना, जैसे देखें जिन दो फार्मूलों से ये बने हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। इस फार्मूले में भी तो ये मौजूद था ना, देखिए a² + b² इस फार्मूले में भी मौजूद है, लेकिन हम इस फार्मूले को क्यों नहीं यूज़ करते, इस वजह से कि जो इस फार्मूले की बाकी चीज़ें हैं वो हमारे पास गिवन में नहीं है। a + b तो है हमारे पास, लेकिन अगर हम इस फार्मूले से निकालेंगे a² + b² तो हमारे पास a भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसके बजाय हम देखें यहाँ पर ये a² + b² मौजूद है जो हमने मालूम करना है, और a + b और a - b हमें गिवन है, तो हम फार्मूला नंबर 1 से आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b², ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन प्लेस ऑफ a + b वी पुट 2 होल स्क्वायर, a - b की जगह क्या आ जाएगा 1, 2 टाइम्स a² + b²। नाउ लेट्स सॉल्व, 2² इज इक्वल टू 4, प्लस 1² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b², ठीक है। 4 + 1 gives us 5,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके साथ से 2 को हटाएं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। इसी का सेकंड पार्ट है, सिर्फ वैल्यू सेम है, सेम इसी तरह सॉल्व होगा। देखें a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, a माइनस बी की जगह आ जाएगा 2 और फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 आर 64, 2 का स्क्वायर 2 2 आर 4। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 64 प्लस 4 गिव्स अस 68 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ 2 is multiplying here, it will be divided by 68 when it is shifted toward other side, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 is 2, 2 3 are 6 and 2 4 are 8, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इस पार्ट में क्या आ गई 34। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, पहले हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, अब देखिए अगेन वही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप ये इस बात जहन से निकाल दें कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो यही फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा वो वजह समझिए। ठीक है, अब देखिए हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी है हमारे पास और ए माइनस बी है। ठीक है, तो ए बी तो इन दो फार्मूलों में भी देखें आ रहा है ना। ठीक है, तो ये फार्मूले क्यों नहीं यूज़ हो रहे, क्योंकि देखें हमारे पास गिवन क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और अगर हम इस फार्मूले से इन दोनों में से किसी से भी निकालते हैं ए बी, तो अगर हम इससे निकालते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास होना चाहिए, वो तो गिवन है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं गिवन, इसलिए ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें देखें ए माइनस बी तो हमें गिवन है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं गिवन, इसलिए फार्मूला नंबर 3 और 4 यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, अब देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी तो दोनों में है। अब हमने ये देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है ए बी, तो ए बी इस फार्मूले में आता है, हम इसको यूज़ करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें यही दो चीज़ें गिवन थी जो दोनों फार्मूलों में थी, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, इसलिए हमने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया था। तो अब हमने फार्मूला लिख लिया है। नाउ पुट वैल्यू 50, ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 50 होल स्क्वायर और ए माइनस बी की जगह 16 और 4 ए बी इसी तरह आएगा, क्योंकि 4 ए बी के हमें वैल्यू जो है वो ए बी की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। 50 का स्केयर क्या हो जाएगा बच्चों 0 0 होगा, तो स्केयर लेना बहुत ही आसान है, 0 की तादाद डबल हो जाती है और 5 का स्केयर कितना होता है 25। ठीक है, उसके बाद 16 का स्केयर जो है वो कैसे निकलेगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 256। ठीक है, अब इसमें से हम 2500 में से 256 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2244 इज इक्वल टू 4 ए बी। अब चूँकि हमें ए बी चाहिए तो 4 को इस तरह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 4 को डिवाइड करेंगे, कटिंग करते हैं 4 के साथ, 4 1 is 4, 4 5 are 20, 2 कैरी आ गया, 4 6 are 24 एंड 4 1 is 4। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ जाएगा 561। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं इस क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू चेंज है, ए प्लस बी की जगह क्या है 60 और ए माइनस बी की जगह 20 और ए बी फाइंड आउट करना है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए प्लस बी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 60 और ए माइनस बी की जगह 20। ठीक है, इज इक्वल टू 4 ए बी। अब दोनों का स्क्वायर लेना आसान है क्योंकि ये 0 वाली वैल्यूज़ है। देखिए 0 1 था डबल हो गया और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, इसी तरह 0 1 था, ये डबल हो गए, कितने हो गए 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है 3600 में से 400 माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3200। ठीक है, 3200 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 ए बी। ठीक है, अब हमें चूँकि ए बी मालूम करना था तो 4 को इस तरफ ले आएंगे, 4 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी कटिंग करते हैं, 8 1 आर 8, सॉरी ये 4 है, 4 इधर डिवाइड होगा, 4 1 इज़ 4, 4 8 आर 32 और 0 0 इसी तरह ऊपर चला गया। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 800। अच्छा ये थर्ड पार्ट है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 40 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 12। और उसी तरह हमें a b फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, a प्लस बी की जगह हमने पुट कर दिया 40, इसका स्क्वायर, a माइनस बी की जगह 12 और फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब देखें 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 दो दफ़ा आ जाएंगे और 4 का स्क्वायर 16 और फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, 4ab। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर लेना मतलब देखिए वैसे तो ये इतने स्क्वायर आपको याद होने चाहिए छोटी छोटी वैल्यूज़ के, लेकिन अगर कभी भूल भी जाएं तो आप उसी वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 1600 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1456 इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, इसी तरह अब 4 जो है वो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 1 इज़ 4, 4 3 आर 12, 2 कैरी चला गया, 25 हो गया, 4 8 आर 4 6 आर 24, 1 कैरी चला गया, 4 4 आर 16। तो ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 364। ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। a प्लस बी की वैल्यू 6 और a माइनस बी की 2। तो a प्लस बी की जगह हम वैल्यू 6 पुट कर देंगे और a माइनस बी की जगह 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, 36 में से 4 माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब देखें 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर 32 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 इज़ 4, 4 8 आर 32। तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया 8। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगे होंगे और बहुत इजीली समझ भी आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।